आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? बेसिकली स्केलेटन सिस्टम शरीर का ढांचा तैयार करता है। यह है मानव शरीर का कंकाल तंत्र। तो अब हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं और कंकाल तंत्र से जितने भी फैक्ट हैं वो सारे कवर करेंगे। तो हमारे शरीर का निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए ढांचा की आवश्यकता होती है, उसे ही कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो उसके लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, तो उसी को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। और कंकाल तंत्र का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां मसल्स होती हैं, इसी कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ठीक है। हड्डियों के ऊपर बेसिकली मांसपेशियां होती हैं और देखा जाए तो बाहरी परत होती है, चमड़ी होती है हमारे शरीर में, फिर उसके नीचे मांसपेशियां ही होती हैं, फिर उसके नीचे हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में अप्रॉक्सीमेट 639 मांसपेशियां होती हैं, लगभग है, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। कंकाल तंत्र के हम कार्य देख लेते हैं। अब हमारा जो स्केलेटन है उसके कार्य क्या हैं? तो कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है। बिल्कुल मजबूती प्रदान करता है। अगर हमारा शरीर मांसपेशियों का ही बना होता तो हम खड़े ही ना हो पाते। तो आकार आकार कैसे प्रदान करता है? आपको आकार भी पता है कैसे प्रदान करता है। और मजबूती, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। शरीर के अन्य आंतरिक भागों की अंगों की रक्षा करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे हमारे कंकाल तंत्र के अंदर ही होते हैं। हार्ट हमारा कहाँ होता है? पसलियों के भी अंदर होता है, पसलियों के अंदर लंग्स भी होता है। तो इनकी सुरक्षा प्रदान हमारा कंकाल तंत्र करता है। और भी ऑर्गन्स हैं ये। और जो रक्त है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका निर्माण भी हड्डियों में ही होता है, यानी कंकाल में ही होता है। कंकाल किससे बना है? हड्डियों से बना है। तो हड्डियों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यानी सीधी सिंपल वे में बोला जाए तो ब्लड का निर्माण हड्डियों में होता है। हड्डियों में कहाँ? हड्डियों की अस्थिमज्जा में। वो अस्थिमज्जा क्या है? बोन मैरो क्या है? जैसे ये बोन हो गई, ये आपकी बोन हो गई, तो अंदर बोन के अंदर एक मृदु ऊतक होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। वहाँ पर ही ब्लड का निर्माण होता है। जैसे आप इसमें देखिए, ये बोन है, यह बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो टुकड़े हैं ये हड्डी के टुकड़े हैं और इसमें बीचों बीच आप देखिए एक मृदु ऊतक टाइप का है, इसे कहते हैं अस्थि मज्जा। इसी ये जो हल्का मृदु ऊतक टाइप का है, इसी में ही ब्लड का निर्माण होता है। तो ये चारों ओर इसकी हड्डी है, अंदर इसके अस्थि मज्जा है। तो हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा है, वहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है। इसमें आप मैंने अस्थि मज्जा की डेफिनेशन लिखी है। अस्थि मज्जा क्या है? गूदे के समान मृदु ऊतक है। बिल्कुल देखो आप, हड्डी में बीचों बीच गूदे की तरह दिख रहा है मृदु ऊतक, उसमें ही ब्लड का निर्माण होता है। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, कंकाल तंत्र के काम, कंकाल तंत्र के कार्य में। तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण हड्डियों के अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और कुछ कनेक्टिंग ऊतक देख लेते हैं, टिश्यू। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है वो कहलाता है टेंडन। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, मतलब हड्डी और मांसपेशी जो हड्डियों के ऊपर होती हैं, मसल्स होती हैं, और जो चमड़ी होती है उसके नीचे होती है। मांसपेशियां मतलब मांस। ठीक है। हड्डियों हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डियों का मतलब क्या?
हड्डियों का हड्डियों से मतलब जैसे घुटने की हड्डी हो गई और जांघ की हड्डी हो गई, तो फीमर होती है जांघ की हड्डी, उसके नीचे जो पैर की हड्डी है तो उससे कनेक्टिंग होगी ना, तो कई ऐसी हड्डियां हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो वो जो टिश्यू कार्य करता है वहाँ पे लिगामेंट होता है, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट है कि मानव का शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें से 60 से 70% जल होता है। और मानव शरीर में प्रमुख 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इन छहों का क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं अस्थि के बारे में। हमने कंकाल तंत्र तो पढ़ लिया, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा, स्केलेटन सिस्टम के काम पढ़े, और स्केलेटन सिस्टम हड्डियों से मिलकर ही बना है। तो अब हड्डियों के बारे में पढ़ लेते हैं, बोन के बारे में पढ़ लेते हैं, अस्थि के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम वही है। तो अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। बेसिकली ऊतक के बारे में जितने भी टिश्यूज होते हैं इनका एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है, शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करता है। आपको पता है कि जो हड्डियां होती हैं वो शरीर को, उस शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स की भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण का काम करते हैं। अभी अभी हमने देखा हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, जो कि एक मृदु ऊतक टाइप का होता है ना। तो उसके अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बेसिकली बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करती है। हड्डियां अपने अंदर मिनरल को स्टोर करती हैं, स्टोर का मतलब भंडारण करती हैं, ठीक है। और ये मैंने हड्डी का एक चित्र बना रखा है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बताई गई है कि हड्डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती है, ठीक है। ये हड्डी की पिक्चर है। बोन, उसके अंदर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होता है, जहाँ ब्लड का निर्माण होता है। ये आपने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद आते हैं कि बोन में उपस्थित जो सेल्स होती हैं, अब हड्डियों में सेल्स भी होती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट। बोन में उपस्थित जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा उपास्थि के बारे में पढ़ लेते हैं। बड़ा नाम सुना होगा, अस्थि उपास्थि। तो उपास्थि क्या होती है? बेसिकली उपास्थि पता है क्या होती है? उपास्थि आपने ग्रीस का नाम सुना हो, ग्रीस, ग्रीस जो लगाई जाती है, चिकनाहट आती है जिससे, तो वो ग्रीस उसी टाइप की होती है उपास्थि, कार्टिलेज, ठीक है। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्ट करता है ये, ठीक है। ये जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है। मतलब चिकनी सतह का निर्माण करता है, चिकनी सतह बनाता है। तो वही बताया मैंने, ग्रीस की तरह काम करता है, ठीक है, जहाँ लचीलापन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप इसमें देखिए, आप ये है चित्र। तो ये जो आपको ब्लू ब्लू सा दिख रहा, ब्लू वाइट सा, ये होती है कार्टिलेज, उपास्थि। तो ये हो गई बोन। ऊपर आपके पास जैसे फीमर है, ये बोन हो गई, और इसके बाद फिबुला हो गई। तो और बीचों बीच आप देखिए इसमें ये वाइट और ब्लू कलर की जो उपास्थि है, इस उपास्थि बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, चिकनाहट पैदा करती है। अब जैसे ये जांग और ये फिबुला, फीमर हो गई जांग की हड्डी, फिबुला हो गई पैर की हड्डी। तो इन दोनों हड्डियों के बीच में ये कार्टिलेज काम करेगा, मतलब हमारा पैर और जांग की हड्डी को मुड़ने के लिए ये कार्टिलेज काम करेगा, ठीक है। नहीं तो हमारा पैर फिर सीधा ही रहता, मुड़ता ही क्यों? ये देखो आप, ये है कार्टिलेज, ये है कार्टिलेज, हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये बेसिकली ख़राब हो चुका है कार्टिलेज, इसको आप देखिए, ये है कार्टिलेज, ये है वाइट सा, ये है कार्टिलेज। तो हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। अब उपास्थि में उपस्थित जीवित सेल्स को क्रोंडियोसाइट कहते हैं। जो उपास्थि में उपस्थित जीवित सेल्स होती हैं, जैसे हड्डियों में उपस्थित सेल्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हड्डियों में जो उपस्थित सेल्स होती हैं उन्हें ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ऐसे ही
उपास्थियों में उपस्थित जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोनियोसाइट बोलते हैं। नवजात शिशु में बोन कितनी होती हैं? 300 प्लस होती हैं। जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने कंकाल तंत्र पढ़ चुका है। हमने कंकाल तंत्र देखा क्या कहते हैं, उसके कार्य देख लिए हैं, और बेसिकली अब टाइप देखते हैं कंकाल तंत्र के। तो कंकाल तंत्र बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल होते हैं, जैसे त्वचा की उपचर्मी ही बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित है। त्वचा के ऊपर जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, रोम हो गए, खुर हो गए, केकड़ा हो गया। केकड़ा आपने देखा होगा कि केकड़ा के अंदर तो मांस होता है, लेकिन बाहर से क्या होता है, वो बाहर से उसका कंकाल दिखता है, मतलब बाहर से उसका कठोर टाइप का भाग होता है ना। कॉकरोच हो गया, घोंघा हो गया, इनके पास बाहरी कंकाल पाया जाता है। नाखून में अल्फा कीटैन के बने होते हैं। नाखून जो अल्फा कीटैन के मतलब बने होते हैं, तो एक प्रोटीन है, ठीक है। आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल। जैसे ये शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। जो हमने अभी हड्डियों हड्डियों से बना कंकाल देखा था, वो आंतरिक कंकाल होगा। बाह्य कंकाल आप समझ ही गए होंगे, बाल, नाखून, रोम, ये सारे बाह्य कंकाल हैं। तो हमने कंकाल के बारे में पढ़ा। अब हम मानव कंकाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर का कंकाल तंत्र वो दो टाइप का होता है, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधीय कंकाल या उपांगी कंकाल, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल कहते किसे हैं, पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। तो ये हो गया मानव कंकाल, ये पूरा बेसिकली मानव कंकाल हो गया। इसमें से जो हल्का ग्रीन ग्रीन, जितना भी पार्ट ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, वो होगा अनुबंधीय कंकाल। वो क्या होगा? सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वो होगा अक्षीय कंकाल। जितना भी इसमें ग्रीन पार्ट दिख रहा है, वो होगा वो होगा अक्षीय कंकाल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। और जितना भी ये हल्का गहरा वाइट वाइट सा दिख रहा है पार्ट, वो होगा अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल, जितना भी इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि कौन से पार्ट को अक्षीय कहेंगे, कौन से पार्ट को अनुबंधीय पार्ट कंकाल कहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं, और अनुबंधी कंकाल यानी उपांगी कंकाल की बात की जाए तो 126 बोन्स होती हैं उसमें। जैसे अक्षीय कंकाल में ब्रेन बोन मतलब मस्तिष्क की हड्डियां। देखो अब इसमें कितनी हड्डियां शामिल हैं, ये देखो आप, ये है बढ़िया चित्र, ये कौन सा कंकाल है? अच्छे कंकाल। तो अच्छी कंकाल में देखो आप, सर भी आ रहा है, और उसके बाद पसलियाँ भी आ रही हैं, मेरुरज्जु भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली है अ, अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं। देखो सर में इधर आप देखते हैं, इसमें जो ब्रेन बोन होती हैं वो 8 होती हैं। इन हड्डियों को क्रेनियम या कपाल भी कहते हैं। किसको? ब्रेन बोन को। तो जो ब्रेन है उसमें कितनी मतलब मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ईयर में तीन 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 एक ईयर में, तीन दूसरे ईयर में, 6 हड्डियां होती हैं। इनके नाम भी हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। एक हड्डी नेक में होती है, गर्दन में होती है, जिसको बोलते हैं हार्ड बोन। कंठ का हड्डी यू आकार की होती है बेसिकली, और जब फांसी दी जाती है तो यही हड्डी टूटती है। इसे जीभ की हड्डी भी कहते हैं। अब आते हैं चेस्ट बोन में। तो चेस्ट में बेसिकली 25 बोन्स होती हैं, जिसमें से 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं और एक
स्टर्नम बोन होती है जो कि पसलियों को आपस में जोड़ती है। अब हम यहाँ से समझते हैं, ये हो गया। तो ये हो गई सर की हड्डियाँ, आपको समझ में आई कि जो कपाल है उसमें 8 हड्डी होती हैं, फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं। तो कितनी हो गई? ये हो गई 22 हड्डियाँ, ठीक है। ईयर की 6 हो गई, तो ये हो गई 28 हड्डियाँ, ठीक है। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हो गई? 28 हड्डियाँ हो गई। एक होती है गर्दन में, गर्दन वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? नेक बोन, यानी हायोइड बोन बोलते हैं उसे, कंठिका हड्डी बोलते हैं। फिर पसलियों की बात की जाए तो पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं, यानी 24 पसलियाँ होती हैं, ठीक है। और पसलियों की मैं एक बात बताऊं, तो जो पसलियों की जो 11 एक मिनट, पसलियों में जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये हड्डियां जो होती हैं ये ओपन होती हैं, ठीक है, ओपन होती हैं। और ये बेसिक पॉइंट है। और अभी हमने एक हड्डी पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने, एक हड्डी पढ़ी थी स्टर्नम बोन, जो कि पसलियों को आपस में जोड़ती है। तो वो कौन सी हड्डी कहलाती है? तो स्टर्नम बोन्स ये है, ये वाली, ये हड्डी, ये कहलाती है स्टर्नम बोन्स, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, ये कहलाती है स्टर्नम बोन्स। जो इसमें आप देखिए कि पसलियों पसलियाँ जो है इसी बोन से ही जुड़ी हुई होती हैं, स्टर्नम बोन से। फिर उसके बाद 25 ये हो गई। फिर आती है कशेर की दंड की हड्डियाँ, यानी कशेर की दंड में होती हैं 26 हड्डियाँ, ठीक है। इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं। बच्चों में 33 हड्डियाँ एवं वयस्कों में 26 हड्डियाँ होती हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बच्चों में रीढ़ की हड्डियाँ 33 होती हैं, वयस्कों में 26 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी है। हमने कान की 3 प्रकार की हड्डी पढ़ी थी। बेसिकली एक कान में 3 हड्डी होती है ना, तो 3 हड्डियाँ पढ़ी थी, दूसरे कान में 3 होती हैं, तो टोटल 6 हड्डियाँ हो गई। जबड़े की हड्डी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैंडिबल जो है जबड़े की हड्डी होती है। तो एक बार अच्छे कंकाल में देख लेते हैं कि अच्छी कंकाल में हमने 80 हड्डियाँ पढ़ी। हमने 8 ब्रेन में पढ़ी, 14 फेस में पढ़ी, 6 ईयर में पढ़ी, 1 नेक बोन, चेस्ट में 25, और कशेर की दंड में, जिसमें रीढ़ की हड्डी में कितनी पढ़ी हमने? 26 हड्डियाँ पढ़ी। तो टोटल इनको आप काउंट करेंगे तो कितनी होंगी? 80 हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, अनुबंधीय कंकाल के बारे में। अनुबंधीय कंकाल क्या होगा? इसका इसी में हम देख लेते हैं। अनुबंधीय कंकाल, इसका जो वाइट वाइट सा पार्ट है, यानी उसमें देखिए हैंड भी आ जाएंगे और ये पैर भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल में 4 प्रकार की बेसिकली हड्डियाँ होती हैं: शोल्डर बोन, हैंड बोन, और हिप बोन, लेग बोन, ठीक है। तो शोल्डर बोन 4 होती हैं, जिसको पेक्टोरल सोल्जर बोन, हाँ, सोल्जर बोन में 4 हड्डियाँ होती हैं, हैंड बोन में 60 हड्डियाँ होती हैं, और हिप बोन में 2 होती हैं, लेग बोन में 60 होती हैं, ठीक है। पेक्टोरल क्या लिखा है? गिल्डल है, हाँ। पेक्टोरल गिल्डल में इन्हें कहते हैं, सोल्जर बोन को पेक्टोरल गिल्डल कहते हैं। 4 हड्डियाँ होती हैं। कैसे होती हैं 4 हड्डियाँ? आप देखो, सोल्जर बोन इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिखेगा आपको। सोल्जर बोन, ये है सोल्जर बोन। तो इसमें 2 हड्डियाँ आगे की ओर होती हैं और 2 हड्डियाँ पीछे की ओर होती हैं। देखो आप बेसिकली, ये देखो 2 हड्डियाँ हैं, ये हैं 2 हड्डियाँ आगे की ओर और 2 हड्डियाँ पीछे होती हैं। जैसे पीछे ठोंडी टाइप की दिख जाती है ना, उसमें। हैंड बोन 60 होती हैं। कैसे होती हैं अभी देखेंगे। हिप बोन 2 होती हैं, लेग बोन 60 होती हैं। तो सोल्जर बोन, पेक्टोरल गिल्डल, अंश मेखला भी इन्हें कहते हैं। सोल्जर बोन को 4 होती हैं,
दो अ, दो आगे होती हैं, दो पीछे होती हैं। ठीक है, जो आगे होती हैं उन्हें क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, और जो पीछे होती हैं उन्हें स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, और हैंड बोन है, एक हैंड में 30 हड्डियां होती हैं, तो 30 60 हड्डियां हो गई। ठीक है, देखो आप, पहली हड्डी होती है ह्यूमरस, दूसरी होती है रेडियस, तीसरी होती है अल्ना। ठीक है, और चौथी होती है कार्पलस, कलाई की हड्डी। इसमें 8 हड्डियां होती हैं। और मेटाकार्पस हथेली है, हथेली में 5 हड्डियां होती हैं। और फिलेंजेस ये उंगलियां हैं, उंगलियों में 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और सेम लेग में है, लेग में भी 30 दोनों पैरों में 33 हड्डियां होती हैं। फीमर जांग की हड्डी होती है, पटेला और टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। अब ये जितनी हमने हड्डियां पढ़ी है ना, इसमें आप सब देख लेंगे, चित्र में सब दिखाई दिया है कौन सी हड्डी कहाँ होती है। जैसे ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस देखो बॉडी की हड्डी, जहाँ हम बॉडी दिखाते हैं ना, मतलब बॉडी नहीं, ये हैंड की बॉडी दिखाते हैं, वो ह्यूमरस हो गई। ठीक है, जितनी भी इसमें हड्डियां हैं, पूरी हड्डियां ये मैंने मेंशन कर रखी हैं। इस चित्र से आप सारी हड्डियां समझ सकते हैं। जांग की हड्डी देखो, फीमर, पटेला कहाँ होती है, टिबिया कहाँ होती है, फेबुला कहाँ होती है, इस चित्र में सारी हड्डियां आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो हमने दोनों प्रकार की हड्डियां पढ़ ली, अच्छी पढ़ ली, अनुबंधी पढ़ ली। ठीक है, थैंक यू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी।